मूवी की स्टोरी फोकस करती है एडम पर, प्लेड बाय निकोलस गलिटसिन, जो कि 15 साल बाद फिर से अपने प्लैनेट एटर्ना पर जाते हैं, जो कि अब स्केलेटोर के कब्जे में है। अब उनको अपनी दुनिया स्केलेटोर से बचाने के लिए अपनी असलियत को अपनाना पड़ेगा, जो कि है ही मैन बनना। सफर मुश्किल है क्योंकि ये अभी भी बहुत डरते हैं। तो क्या ये अपनी दुनिया को स्केलेटोर से बचा पाएंगे या नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट, ये ही मैन बन पाएंगे या नहीं? कुछ इसी स्टोरी को ही मैन पर ओवर फोकस कर दिया गया, बाकी कैरेक्टर्स के इंपॉर्टेंस को कम कर दिया गया है, जबकि मूवी का नाम है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स और मास्टर्स पर ही फोकस नहीं किया गया, जिसे एक्सप्लोर करती है मूवी जिसका नाम है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं, ताकत मेरे पास नहीं, मुझ में है। मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स रिलीज हुई इंडिया में 5 जून 2026 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। मैंने इस मूवी को हिंदी में देखा एंड थैंक गॉड, आई एम ग्लैड कि मैंने इसे हिंदी में देखा, क्योंकि इसे देखने के बाद में मुझे पता चला कि स्केलेटोर का जो आवाज है उसका आवाज जावेद जाफरी ने दिया है। पहले तो बड़ा अजीब लगा क्योंकि जावेद जाफरी एक्चुअली उनकी आवाज जो है ना और उनका कैरेक्टर जो है हमारे नजरिए में एक फनी कैरेक्टर ही आता है, तो मुझे ऐसा लगा कि स्केलेटोर विलन है और फनी आवाज दी गई है। बट मूवी आगे देखने में पता चला, क्योंकि मुझे तब याद आया कि स्केलेटोर फनी कैरेक्टर भी था कॉमिक यूनिवर्स में, एंड व्हाट बेटर देन टू ऐड अ वॉइस जो कि एक्चुअली में एक बहुत ही कॉमिकल इंसान है। स्टार्टिंग में थोड़ा वियर्ड लगेगा इनका आवाज, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आवाज थोड़ी यूज टू हो जाएगी तो हमें इनका आवाज स्केलेटोर भी पसंद आता है। शॉकिंगली ये मूवी 2 घंटा 20 मिनट की है एंड आई हैड एब्सोल्युटली जीरो आइडिया अबाउट दिस, क्योंकि मैंने इस मूवी का ट्रेलर तक नहीं देखा था। और शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि 2.5 घंटा होने के बाद में भी मूवी में बहुत सारी चीजें कवर नहीं की गई। अच्छा, टाइटल को लेके ना सबसे पहले 2 क्वेश्चन है। पहला तो मूवी का नाम मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स क्यों है? मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स इसलिए है क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर्स है वो एक एटर्ना करके प्लैनेट है उस पर रहते हैं, और ये एक सेंट्रल प्लैनेट है। सो इनकी दुनिया का सेंट्रल प्लैनेट है और इस प्लैनेट पे सारे मास्टर्स रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो कि इनके पूरी यूनिवर्स को बचा सकते हैं। हेंस मूवी का नाम मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। पहले पार्ट से याद आया कि आई एम सो सॉरी, मैंने शॉर्ट रिव्यू में इसे पहला पार्ट कहा था, बट ये पहला लाइव एक्शन मूवी नहीं है ही मैन का। 1987 में मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स नाम से एक लाइव एक्शन मूवी ऑलरेडी बन चुकी है, जिसमें डॉल्फ लटगन ने एज ही मैन का काम किया था। एंड शॉकिंगली डॉल्फ लटगन को जब मैंने इस मूवी में देखा एंड आई वाज लाइक इसे क्यों लिया है मूवी में, एंड देन आई रियलाइज्ड बाद में कि रिसर्च करने पर पता चला कि भैया ये ही मैन थे पहले। स्टोरी की बात करें तो बहुत सिंपल है, नॉट मच देयर। ही मैन को ही मैन बनना है, स्केलेटोर को पावरफुल बनना है, दैट्स इट। रेस्ट इज ऑल एक्शन एंड वीएफएक्स इन द मूवी, एंड बाकी कैरेक्टर्स के बारे में है, यानी कि मास्टर्स के बारे में है, एंड दिस इज वेयर द मूवी हेवीली फेल्स। आई मीन 2026 में आप ही मैन की मूवी लेके आ रहे हो यार, दिस इज नॉट 1987। चीजें और टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो चुकी है और स्टोरी लिखने का, उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी चेंज हो गया है। तो आपके पास में कितना अपॉर्चुनिटी था कि मतलब इस फ्रेंचाइज को रिबूट करके एक अलग ही लेवल पर पेश किया जा सकता था। आई मीन कितने सारे कैरेक्टर्स थे, कितना कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता था, एंड आई थिंक यहाँ पर जो मेकर्स ने इसे पूरी तरीके से रश कर दिया। आई मीन सारे कैरेक्टर्स को इस मूवी में घुसाड़ दिया गया और दिखा दिया गया। ऐसे कैरेक्टर्स जिसको मैं भूल भी गया था वो भी मूवी के एंड क्रेडिट में उसे भी घुसाड़ दिया गया। सो सब कुछ एक मूवी में कंप्रेस करने से अच्छा इस मूवी को 2 पार्ट में बनाया जा सकता था और धीरे धीरे डीपली हर एक कैरेक्टर को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल ही मैन के कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर कर लिया गया, ऑलमोस्ट 15 मिनट का इनका सीन काटा जा सकता था। इनके कैरेक्टर को मूवी सिंपल सीधा सादा इंसान दिखाने पर ही फोकस करते रहती है, और मूवी में इनके 15 साल का जो गैप रखा गया वो कहां गया उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। सेकंड फ्लॉ इन द मूवी, इनको इनकी सोड ऐसे ही बस मिल जाती है, क्योंकि अगेन मूवी के एंड तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से सोड फेक होगी, और मूवी के एंड में जो हुआ उसको देखने के बाद में तो दिमाग की भुर्जी बन गई। रेस्ट निकोलस गलिटसिन एज ही मैन डेफिनेटली सूट कर रहा था बंदा। एक सिंपल सीधा सादा हट्टा कट्टा इंसान जो कि डरता है जैसे कि कॉमिक में है, वो सारी चीजें अच्छी से दिखाई गई। बट प्रॉब्लम ये था कि ही मैन बनने के बाद में भी ही मैन डरता नहीं था, ये फिर भी डरते थे। इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है क्योंकि ये जस्ट अभी अभी ही मैन बने हैं, इनको आदत नहीं है, तो शायद से इसलिए ही मैन बनने के बाद में भी अभी भी ये डरते हैं। अच्छा, ही मैन की बात कर रहा हूं तो शेर को कैसे भूल सकता हूं। इनका एक शेर भी था मूवी में, उसको लेकर हेवीली डिसअपॉइंट हुआ था मैं। जैसे ये ही मैन बनते हैं, जैसे कि हमने सीरीज में देखा था, तो शेर को भी एक कवच मिलता था, और जब ये ही मैन और शेर ही मैन बनता है और शेर को जब कवच मिलता है तो मुझे ऐसा लगा कि उसे कुछ इस तरीके से दिखाना चाहिए ना कि एक इंप्रेशन बने, बट इतने सीधा सादा सिंपल तरीके से दिखा दिया गया ना कि मजा ही नहीं आया। इनफैक्ट शेर का तो मजा आया ही नहीं, बहुत बुरा लगा मुझे शेर के लिए। इनफैक्ट शेर को छोड़ दीजिए, ही मैन भी जब बोलता है आई हैव द पावर, वो सीन थोड़ा बहुत इंप्रेस करता है, बट वो पावर मुझे फील नहीं हुई उसका आई हैव द पावर बोलने में। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो कि
क्रिएटर्स ने मिस कर दिया। बात करते हैं स्केलेटोर की। इनका बिल्ड लुक्स ऑसम था, जावेद जाफरी की आवाज सूट कर रही थी, फनी था भी। वी वांटेड स्ट्रॉन्ग एक्शन फ्रॉम हिम एंड यस मूवी ने लास्ट में ही सही बट थोड़ा ऑफर किया एक स्ट्रॉन्ग एक्शन। आई जस्ट विश कि इनका लास्ट में जो एक्शन था वो 2-3 मिनट और डालना चाहिए था, बट जितना भी था सैटिस्फाइंग था। वी हैव इद्रिस इल्बा एज डंकन। बात नहीं करूंगा मैं, पूरा अंडररेट कर दिया गया इनके कैरेक्टर को। क्रिस्टन विग एज रोबोटो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे देखने में मजा आया थ्रू आउट द मूवी। कैमिला मेंडेस एज टीला, ओ माय गॉड, ये बंदी पहले कैसी थी अब मतलब और खूबसूरत हो गई है। आई मीन आई डोंट नो इन्होंने क्या वेट लॉस किया है या फेस का वेट लॉस किया है, बट मुझे पहचान में नहीं आ रही थी। इस बंदी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज किए और इसका लुक इसने इतना चेंज कर लिया है कि पहचान में नहीं आ रही थी। एक रोमांटिक एंगल और एक अच्छे दोस्त हीमैन की के तौर पर ये काफी जमती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिसन ब्रे एज इवल लिन। इनके कैरेक्टर को और एक्सप्लोर किया जा सकता था, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और स्केलेटोर से हटकर जो ये एक्शन करती है मूवी में बीच बीच में, उसे देखने में मजा आया। क्योंकि स्केलेटोर का जो एक्शन था ना वो लास्ट में था, लेकिन बीच में जो मेन एक्शन कर रही थी वो इवल लिन ही थी। आई जस्ट विश्ड, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका सेकंड पार्ट आएगा ना तो इवल लिन ही उसमें मेन कैरेक्टर या मेन विलन होगी। बट आई रियली वांट टू सी इवल लिन कैरेक्टर्स मोर एंड मोर इन द सेकंड पार्ट इफ दे आर गोइंग टू मेक वन। मोरेना बैकरानी को कैसे मिस कर सकता हूं मैं। मूवी में इन्होंने सॉर्सरस एके जादूगरनी का काम किया है, रियली लुक्ड अमेजिंग, परी जैसी लग रही थी भाई व्हाइट कपड़े में। बहुत कम रोल था, इनका रोल कम भी है सीरीज में भी और कॉमिक्स में भी, वो बस आती हैं और उड़ के चली जाती है पंछी बन के। बट स्टिल यार हीमैन के साथ में कुछ तो कन्वर्सेशन दिखा देते, और जो दिखाया भी तो वो एक परिंदा बनकर दिखाया, एक ईगल बनकर दिखाया, भाई इंसान बनकर ही दिखा देते। बाकी स्टोरी ओके थी, वीएफएक्स डिसेंट थे, कहीं कहीं पर मेकआउट कर सकते थे कि फेक वीएफएक्स है, सो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि ये हीमैन की मूवी है यार। अनवांटेड सीन से मूवी भरी पड़ी हुई है जिसे काट कर कुछ और इंटरेस्टिंग ऐड किया जा सकता था। जैसे हीमैन के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया गया और हीमैन और टीला को लेके एक हाईवे का एक्शन सीन है कुछ ज्यादा ही दिखा दिया गया। आई मीन लाइक उसके जो सीन्स भी थे वो काफी अनवांटेड थे और अनमेच्योर्ड सीन्स थे। एडम एके हीमैन 15 साल तक कहाँ गायब हो गए थे, क्या कर रहे थे, और टीला आखिरकार 15 साल के बाद में ही क्यों आई, ये सारे सवालों के जवाब मूवी नहीं देती। ओवरऑल मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मूवी से, क्योंकि ये मूवी मेरे बचपन से जुड़ी है। बचपन में मैं दूरदर्शन पे या डीडी मेट्रो पे इसे देखता था, शाम को 5:30 बजे या 6 बजे आता था, सिर्फ आधे घंटे के लिए। पहले तो टीवी नहीं था हमारे पास में, लेकिन जब तक टीवी आया इसे थोड़ा टाइम तक देखा और फिर बाद में ये शो ही बंद हो गया एक्चुअल में। तो बहुत क्लोज है ये मूवी या सीरीज मेरे दिल से। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इतने साल के बाद में, ऑलमोस्ट लाइक 25-30 ईयर्स के बाद में इसका लाइव एक्शन मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी में बहुत सारे कॉमेडी सीन्स डाले गए हैं, सारे सीन्स बहुत ओल्ड स्कूल हैं, मतलब ऐसे जोक्स, ऐसे कॉमेडी है जो कि हमने बाकी बहुत सारे मूवीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। बट स्टिल येट ये अच्छा लगा कि मूवी को थोड़ा फनी एलिमेंट दिया गया है, एंड एक्चुअली मूवी नीडेड दिस फनी एलिमेंट, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो शायद से ये मूवी हमें बोर करने लगती। डेफिनेटली मेरी तरफ से वन टाइम वॉचेबल मूवी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसे रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। जाने से पहले आपको बता दूं कि ढेर सारे OTTs के डेली फ्री गिव अवेज के लिए और लेटेस्ट मूवी अपडेट्स और ट्रेलर्स के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।